नमस्कार, क्या हाल चाल। और कक्षा 8वीं की प्रश्नवाली 1.1 का वीडियो आज बनाने वाले हैं। और पहला प्रश्न हमारे सामने है, निम्नलिखित प्रत्येक के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म का नाम लिखिए। हमें उनके गुणधर्म बताने हैं। आज कक्षा 8वीं की प्रश्नवाली 1.1 प्रारंभ कर रहे हैं। ये सीरीज़ लगातार चलेगी। आप अगर इसमें चाहते हैं सीखना तो वीडियो को अच्छे से देखिए, पूरा वीडियो देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आगे भी आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे, इसके बारे में और जानकारी मिलती रहे, आप अच्छे से गणित को समझ पाए कक्षा 8वीं की, क्योंकि अब बोर्ड की एग्ज़ाम हो गई है ना। तो इतना आसान रहा नहीं। और पिछले साल का रिजल्ट देखें, सबसे ज़्यादा अगर किसी विषय में फेल हुए हैं बच्चे तो वो गणित में हुए हैं, क्योंकि उन्हें सही से मार्गदर्शन नहीं मिला। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है, हमारे सामने पहला ही प्रश्न लिखा हुआ है। पहला प्रश्न क्या लिखा हुआ है कि -4/5 गुणित 1 बराबर 1 गुणित -4/5। क्या बोला है, गुणधर्म बताना है हमें कि इसमें किस गुणधर्म का पालन हुआ है। आप ज़रा देखोगे, 1 का गुणा इसमें भी हो रहा है, 1 का गुणा इसमें भी हो रहा है ना। 1 में पीछे की ओर लिखा हुआ है, इसमें आगे की ओर लिखा हुआ है। अब ज़रा इसको अगर मान लो गुणा करते हैं तो कोई परिवर्तन होता है? हुआ क्या कुछ परिवर्तन? नहीं हुआ ना, नहीं हुआ। तो ये एक क्या है इस जगह, है ना। जब भी देखोगे ना ये ऐसा कैसा आ गया। तो ये एक क्या है, एक क्या है, गुणात्मक गुणात्मक प्रतिलोम। एक क्या हो गया, गुणात्मक प्रतिलोम। सीधे है, 1 का गुणा इसमें करा, 1 का गुणा इसमें करा, ये -4/5 आया, इधर भी -4/5 आया। कोई परिवर्तन हुआ नहीं हुआ, इसलिए क्या आ जाएगा, गुणात्मक प्रतिलोम के रूप में लिखा जाएगा इसको, है ना। अगला जिसे देखते हैं अपन कि -13/17 माइनस गुणित -2/7। इसको जब सोल्व करेंगे हम तो क्या होगा, ये ज़रा देखते हैं। -13/17 गुणित -2/7 बराबर -2/7 गुणित -13/17। ज़रा इसको a मान लो, इसको b मान लो। ये b है, ये a है। गुणित का निशान लगाया, बराबर का निशान। हमने क्या करा कि ये 13/17 जो माइनस का है इसको a मान लिया, -2/7 को हमने b मान लिया। -2/7 ये b माना हुआ था ऐसे ही, और ये a। ज़रा दिख रहा है कि a और b का a गुणित b, b गुणित a, सिर्फ क्रम बदला है ना। इसी कारण सिर्फ क्रम बदला है। उत्तर में कोई परिवर्तन होगा तो बिल्कुल नहीं होगा। चाहे तो मल्टीप्लाई करके देख लेंगे अपन, -13/17 गुणित -2/7 का जब मल्टीप्लाई करें, 13 दूनी 26, 17 सत्ते 119। ठीक है, माइनस माइनस प्लस। देखो पहले ही चिन्हों का प्रयोग में मैंने समझाया था, 2 माइनस का गुणा होता है तो उत्तर प्लस में आता है। ऐसा कैसा, इधर b × a करेंगे, 13 दूना 26, 13 सत्ते 100, मान लो 17 सत्ते 119। आया समझ में? क्या हुआ, परिवर्तन है क्या उत्तर में? कोई नहीं, केवल क्रम को बदला। तो यहाँ कौन सा नियम लग गया, क्रम विनिमयता। कौन सा नियम, क्रम विनिमयता का नियम लगता है। क्रम विनिमयता, केवल क्रम बदला इसलिए क्रम विनिमयता। अब देखो जरा तीसरा सवाल देखते हैं इसकी का, है ना। प्रश्न क्रमांक 1 का ये तीसरा सवाल है, इसको हम सोल्व करते हैं। इसमें लिखा है -19/29 गुणित 29/-19। अच्छा, बराबर में 1 है इसके। एक देखो 19/29, 29/19, ये क्या है, प्रतिलोम है। प्रतिलोम का मतलब होता है एक दूसरे का उल्टा। काय में है, गुणे है, तो यहाँ कौन सा लग गया नियम, गुणात्मक प्रतिलोम। क्या हुआ, -19/29 गुणित 29/19, माइनस का है, केवल परिवर्तन है संख्या, इस जगह कुछ भी नहीं, और गुणे में है इसलिए गुणात्मक प्रतिलोम में। गुणात्मक है और प्रतिलोम एक दूसरे के उल्टे। इसको जब सोल्व करें तो कुछ नहीं, माइनस से माइनस काटा, 29 से 29 कट जाएगा, 19 से 19 कट जाएगा। आएगा क्या, 1 गुणित 1 बराबर में 1 है, 1 गुणित 1, 1 बराबर 1 आया बराबर में। जब बराबर में आया ना तो ये नियम लागू होता है। इसको एक नाम और दिया गया है, योज्य। योज्य प्रतिलोम भी कहते हैं इसको, प्रतिलोम कहते हैं। आया समझ में? यह हो गया यहाँ तक क्लियर। अब प्रश्न क्रमांक 2 पर आते हैं इसके, है ना।
प्रश्न क्रमांक 2 को लेके चलते हैं कि प्रश्न क्रमांक 2 हमें क्या कह रहा है। बताइए कौन से गुणधर्म की सहायता से आप 1/3 गुणित 6 गुणित 4/3 का 1/3 गुणित 6 गुणित 4/3 के रूप में अभिकलन करते हैं। चलो सबसे पहले तो क्वेश्चन को ठीक से लिख लेते हैं। 1/3 गुणित कोष्टक के अंदर है 6 गुणित 4/3, ठीक है, बराबर 1/3 गुणित 6 गुणित 4/3। ज़रा इनको ए बी में मान लेते हैं तो हम समझने में बड़ी आसानी हो जाएगी। मान लो ये ए है, ये 6 बी है, ये 4/3 सी है। आया समझ में? 1/3 को ए, 6 को बी, 4/3 को सी मान लिया, बराबर है ना। बीच में क्या निशान है? गुणे का, गुणा लगाया है। ये कोष्टक के अंदर है, कोष्टक लगा दिया, इतना कर दिया। 1/3 को हमने क्या माना था? ए। 6 को हमने माना बी, कोष्टक कोष्टक गुणित 4/3 को हमने माना सी। अब देखो ज़रा क्या हो रहा, ए गुणित बी गुणित सी बराबर ए गुणित बी गुणित सी। क्या हो रहा है यहाँ पर? यहाँ पर ये ए का बी और सी में गुणा हो रहा है ना। इन तीनों का आपस में गुणा हो रहा है, पर इन दिनों को कोष्टक के अंदर लिखा है। ऐसा कैसा इधर भी हो रहा है, ये ए और बी का गुणा हो रहा है ना, और सी को बाहर लिखा गया है ना। इस प्रकार से जब भी गुणा होता है तो इस नियम को कहते हैं साहचर्यता का नियम। ये क्या, कौन सा नियम कहलाता है? साहचर्यता का नियम। और ये नियम कैसे लागू होता है? जब इनको आपस में वास्तविकता में भी हम मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, तो उत्तर बराबर आएगा। चाहे तो हम करके सोल्व करके इसको देख सकते हैं, है ना। क्या होगा? सबसे पहले कोष्टक के अंदर के 6 चौक 24/3 आ जाएगा। सेम इधर भी यही होगा, है ना। 6/3 गुणित 4/3 आ जाएगा इक्वेशन, है ना। मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया, इसको देख के डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे भी चलो अभी ऐसा कैसा लिख देते हैं इसको, अब मल्टीप्लाई कर ही दिया तो लिख देते हैं। 24 से कम 24, 3 तिया 9 आ गया यहाँ पे। 6 चौक 24 बराबर का निशान, 3 तिया 9 आया ना, बराबर है ना। केवल यहाँ ए और बी के क्रम में जो कोष्टक हटाया है ना, कोष्टक को ये इधर लगा हुआ था, इधर लगा दिया, है ना। तो यहाँ क्या हुआ? साहचर्यता का नियम लागू होता है। ए और बी और सी में जब ये तीन डिजिट में दिया होता है ना, तब ये नियम लागू होता है। तो यहाँ पर कौन सा नियम लागू हो रहा? साहचर्यता का नियम। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। आगे भी इस सीरीज़ को जारी रखने की कोशिश करूँगा और कोशिश करूँगा कि और सुधार हो और अच्छे तरीके से आपको समझा पाऊँ, ठीक है। अभी के लिए इतना, और इसी के साथ 8वीं का 1.1 यही समाप्त होता है ना। ठीक है।